सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं। सुहाना सफर, देखो मेरा आपका सुहाना सफर है न्यूज़ व्यूज़ प्रशांत व्यास का। ऐसा नहीं कि श्रावण महीना चला जाएगा आप मुझे भूल जाओगे, न्यूज़ व्यूज़ को याद रखोगे ना। क्योंकि भोले बाबा का महीना है, मैं महात्मा भी बताता हूँ, पूजा बताता हूँ, आपको बताता हूँ ना, हर एक चीज़ क्लियर करता जा रहा हूँ। कोई डाउट है? नहीं है, चलो। सुबह गए, सुबह क्या किया आपने? चलो सॉरी, सूर्य को जल चढ़ाया, सूर्यनारायण को जल चढ़ा के शिव पार्वती को बाजोट पे विराजमान किया, आसन पे, या फिर उनको स्नान करा के रत्न कल्पित महासन में जले मंत्र से फिर से उनको रख दिया पोंछ के। नैवेद्य धराया, भगवान को प्रसाद धराया, फिर घर वालों आरती लो, प्रसाद लो और बांट दो। फिर मंदिर जाना है, वहाँ पे शिव अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक का विशेष फल है। फिर मंदिर की परिक्रमा करनी है, साष्टांग दंडवत करना है, गौशाला जाना है, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता है, शिव खुद शंकर विराजमान है, तो उनके पैर छो, कुमकुम से तिलक करो, घास डालो, फिर गौशाला में जाके दान न दो, कोई कंजूसाई नहीं। श्रावण महीने के बाद दुगना फल मिलेगा, पैसों की कंजूसाई मत करो, मेरा महादेव कहता है। शिवरात्रि के बाद मिलता है, श्रावण महीने के बाद। फिर क्या करना है? गरीब देखो, बूढ़े लोग को देखो, जो लाचार है उनको अन्नदान, वस्त्रदान, छातादान, कंबल दान, जो भी दान दोगे दुगना फल मिलेगा, प्रशांत व्यास का कहना है। शिव भक्तों, कंजूसाई मत करो, श्रावण महीने में दान करो, मैक्सिमम पुण्य कमाओ। फिर क्या करना है? घर आना है, फिर 1 3 5 7 9 11 विधिवत माला करनी ओम नमः शिवाय मंत्र की। वही सिलसिला जारी रहेगा। शाम को आप ऑफिस से जाओ, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिस बिजनेस, आलस मत करो, शिव जी के लिए दुगना देंगे। कहीं शिव मंदिर शिवाला देखो, आरती में जुड़ जाओ, आरती में भाग लो, फिर घर जाके आरती उतारो शिव जी की परिवार के साथ। वास्तु दोष चाहे जाए, कज्जिया कलश कंकेश कंका सब जाएगा, शांति रहेगी घर में पूरे साल तक, अगले श्रावण तक। ये मेरी जबान लिख लो, घर पे आरती उतारनी है परिवार के साथ, सुबह शाम 2 टाइम। और 5 1 3 5 7 9 मारा, जितनी 11 कर सो 11 ओम नमः शिवाय कल्याणकारी मंत्र है, जितना बजाप करोगे फायदा। वहाँ तक बात आ गई। अभी हमने बुका अभिषेक का प्रकार है, जल, दूध, इत्तर, शहद, गन्ने का रस सब बताऊंगा। काला तिल लगता है, भस्म का अभिषेक होता है, त्रिपुल लगता है शिव जी को चंदन से, रुद्राक्ष की माला दे। रुद्राक्ष नेपाल में उत्पत्ति है, जहाँ माँ सीता माँ का जन्मस्थल है, और रुद्राक्ष पवित्र हो गया। रुद्राक्ष का महात्म्य बताऊंगा, कितने मुखी रुद्राक्ष है आगे जाके। तो कल हम आए, राम जी ने विजय प्राप्त की, रावण का हो गया अच्युतम के स्वम, शिव जी का भी श्राप था, सीता मैया, रामेश्वर मंदिर बना। यहाँ मैं क्यों बोल रहा था, कल बोला था ना, सीता माता जी अशोक वाटिका में थी, पर जब शिव की पूजा की तो वहाँ हाजिर थी सीता मैया, लक्ष्मण भैया थे, राम थे, हनुमान थे, और शिव जी प्रसन्न हुए, राम जी को वरदान दिया कि आप अजर अमर हो जाओगे। और वहाँ सीता मैया को ढूंढने जाते हैं, नल के साथ सब वानर सेना है, रावण का नाश होता है, जो विभीषण है वो अमर हो गया, हनुमान जी अमर हो। अभी हम जाएंगे गुजरात में, कल बताया था रामेश्वर तमिलनाडु से गुजरात की ओर। औडैया नागनाथ, यानी नाग का नाथ, नाग होता है शिव की भुजा है। नाग, शेष नाग पे सैया पे विष्णु सहन कर देंगे, कुछ 4 महीना चातुर्मास है, भगवान मिनी वैकेशन टूर पे आराम करेंगे, लक्ष्मी देवी सब कारभार संभालेंगे, और देवता है विष्णु आराम पे है, शेष सैया पे, शेष सैया नाग की। ऐसे शिव जी के ऊपर भी, शिवलिंग के ऊपर शेष सैया है। औडैया नागनाथ, वो पत्थरों से बनेला पांडव कालीन मंदिर है, दीवार भी पक्की है, सभा मंडप पे 8 खंबा है। मुख्य मूर्ति, लिंग मूर्ति अंदर के भाग में, और नानक छोटा सा गर्भगृह है, वहाँ रखी है। ओके, सो यहाँ पे नंदीकेश्वर नहीं है, मुख्य मंदिर के पीछे नंदीकेश्वर जी का अलग मंदिर बना है, शिव जी का पोथिया है नंदीकेश्वर, उसका अलग मंदिर बना है, समझो। 12 ज्योतिर्लिंग का छोटा छोटा मंदिर भी है। नागेश्वर दारुकावनी, नागेश्वर द्वारका हमारे द्वारका प्रदेश में, सौराष्ट्र साइड है ना, सौराष्ट्र गए ना, सोमनाथ, सोमनाथ से नजदीक यात्रा है नागेश्वर, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ बताया। और 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिरों, वेद व्यास लिंग, भंडारेश्वर, चिंतामणेश्वर, नीलकंठ मणेश्वर आ गया, फिर क्या आ गया, सब कुछ देखो आता ही जाएगा, गिनते जाओ। नीलकंठ मणेश्वर, गणपति, दत्तात्रेय, मुरली मनोहर, दशावतार, विष्णु के दशावतार की मूर्ति है। और अंदर ऋणमोचक तीर्थ है, इसका नाम सास बहू का तीर्थ, जैसे हमारा सास बहू का रिश्ता होता है, शादी के बाद सास बहू का रिश्ता आप जानते हो, तो वहाँ तीर्थ है।
नागनाथ तीर्थ में 12 साल के बाद कपिलाष्टमी के समय पे काशी गंगा यहाँ पधारती है। सुनो कितना महत्व है गुजरात का। गुजरात का महत्व बड़े, काशी गंगा इधर पधारती है और तीर्थ कुंड का पानी निर्मल हो जाता है। और दिनों में तीर्थ कुंड का पानी सेवाल होता है, फूग होता है ना, ग्रीन ग्रीन, वही होता है ऐसा। बात काम बहुत अच्छा है। बाहर के कोने में पार्वती माता को रीस चढ़ी है और शिव जी उनको मना रहे, पत्नी जी को मना रहे। तो ये दृश्य अद्भुत है। इसके अलावा जानवर, सैनिक और कथाओं के आधारित मूर्तियां है। कभी भी फन दिखता है, नाग देवता का फन। नाग पंचमी आएगी, देखो नाग पंचमी आएगी, मदारी लोग तो कम हो गए अभी मदारी दिखने को नहीं मिलते भारत में। पहले तो मदारी शो करते नाग का फन दिखता है नागनाथ मंदिर में। कभी नाग आके एक क्या होता है, कोई बर्तन रखो तो नाग दूध पी जाता है, ऐसा बोला जाता है। औरंगजेब, देखो मुस्लिम शासक औरंगजेब उसको मंदिर को तोड़ने के लिए आया, भमरों ने आके उस पर अटैक किया, उसकी सेना पे भमर टूट पड़े, बीच में ही चला गया औरंगजेब। महादेव का कितना प्रताप है। औरंगजेब जैसा सम्राट हिटलर चला गया, महादेव ने बोला चले जाओ तुम, भमर छोड़ दिया। इधर आंगन में आनंदी महाराज, तुपकारी महाराज, सभा खेचर, नामदेव जी, ये सब के आश्रम है इधर नागनाथ में। एक बार उदयनाग क्षेत्र में, नागनाथ क्षेत्र में एक गौरा कुंभार के घर में संतों की मंडली थी। गौरा कुंभार था, 1211 का टाइम है। तभी तभी सभी संतों के सिर पे उन्होंने हाथ थपथपाया, जैसे मटके की चकासनी करते, मटका अच्छा है, पानी बने लायक है कि नहीं, ऐसे ही इस संतों के मटके पक्के हैं पर नामदेव जी के कच्चे हैं। वो सुन के नामदेव जी को गुस्सा आया, वो पंढरपुर गए। भगवान विठोबा से संत गोरा कुंभार की बात की। विठोबा को बहुत प्रिय थे नामदेव जी। तो विठोबा जी ने कहा कि तुमने आज तक किसी को गुरु नहीं माना, इसलिए ज्ञान का चाहिए। मैंने गुरु पूर्णिमा को बोला था, किसी को गुरु बनाओ, ओम ह्रीम गुरुभ्यो नमः, गुरु देवताभ्यो नमः, एक माला कर लेना। गुरु पूर्णिमा गई ना अभी, हमारे आरएसएस का भी है, उसमें आरएसएस में गया था गुरु पूर्णिमा को, तो भगवा ध्वज है, अभी 15 अगस्त आ रही। किसी का गुरु नहीं बनना, ना गुरा होना, वो बुरी बात है। अब शिव पार्वती को गुरु बना दे, कोई गुरु नहीं तो आदि सनातन देव शिव भवानी पार्वती जी को गुरु बनाए। सो ये विठोबा ने मैसेज पहुंचाया तो नामदेव जी को पछतावा हुआ, वो भी संत थे। तो नागनाथ मंदिर में गए तो वहाँ विशोबा खेचर नाम के एक बूढ़ा आदमी शिव भक्त नागेश जी की लिंग मूर्ति पर अपना पैर खड़ा रखा था। लिंग पे कभी पैर नहीं खड़ा रखता, लिंग पे पैर खड़ा रखना पाप होता है। शिव निंदा भी पाप है। मैंने बोला था जहाँ शिव निंदा है आप चले जाओ, आप पाप में पड़ोगे। तो नामदेव जी ने बोला तुम ये क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी। तो ऐसे लिंग मूर्ति पे पग को उल्टा किया है, खदेड़ दो। तभी विशोबा जी ने कहा, विशोबा नाम का बुढ़ा था, उसने बोला मैं डोसा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं शक्ति नहीं है, आप ये काम कर दो, कृपा होगा। नामदेव जी ने जहाँ पे पैर खदेड़ा वहाँ पे लिंग मूर्ति दिखने लगी। वहाँ पे बूढ़े आदमी का पग था। जितनी बार खदेड़ते गए, पैर खदेड़ते गए, लिंग मूर्ति दिखने लगी नामदेव जी को। तभी उन्होंने बूढ़े को बोला कि भाई आपको गुरु मानता हूँ यार, कोई उपदेश करो, मैं तो हार गया आपसे। विशोबा जी ने बोला भगवान का अस्तित्व कण कण में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो नामदेव जी ने उनको गुरु मान लिया और ओडैया नागनाथ में विशोबा जी की समाधि है जो गुरु स्थल है। आप जाओ तो विजिट करना, गुजरात में, सौराष्ट्र से नज़दीक है, सोमनाथ से। एक बार समचे नामदेव जी ओडैया नागनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। मंदिर में भजन कीर्तन करते थे तब ब्राह्मणों ने रुद्र मंत्र का वाचन कर रहे थे तो उनको डिस्टर्ब हुआ। तो उन्होंने नामदेव जी को मंदिर के पीछे जाके भजन करने को कहा। नामदेव जी ने पीछे जाके भजन कीर्तन किया तो इतने चमत्कार हुआ, पूरा मंदिर पीछे पलट गया। देखो नामदेव जी कितने पवित्र हो गए गुरु बना के। पूरा शिव टेम्पल पीछे खदेड़, अब ऑटोमेटिक हो गया, फंस गया। तो ब्राह्मणों ने लज्जित होकर नामदेव जी की माफ़ी मांगी। एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ किया, आपको पता है, तब जामाता शिव को नहीं बुलाया। तो सती मैया यज्ञ कुंड में दक्षेश्वर महादेव कनखल में मैं गया था। मैं कनखल गया था जब हरिद्वार गया तब
गायत्री मंदिर। मेरी विजिट थी गायत्री मंदिर, अब तक रुका था, तभी कनखल गया। दक्षेश्वर मंदिर है, यहाँ शिव जी के पिताश्री ने जो यज्ञ किया था, वहाँ सती माता अग्निकुंड में गिर पड़ी थी। तो शिव शंकर बहुत दुखी थे, यहाँ ત્યાં भटकते थे। तभी वो अमरदक नाम के बड़े सरोवर के पास रहने लगे। फिर शंकर ने अपना शरीर भस्म कर दिया। कुछ बाद पांडवों ने अमरदक सरोवर के कांटे पे तीर पे अपना आश्रम बनाया। पांडवों ने वहाँ घूमते आए। उनकी गाय पानी पीने के लिए सरोवर पर आती थी। पानी पीते वक्त गाय के दुग्ध से स्तनों से दुग्ध धारा निकलती थी, सरोवर को अर्पित करती थी। एक दिन पांडव के में भीम भैया ने देखा। उन्होंने युधिष्ठिर को बात किया। युधिष्ठिर ने बोला, यहाँ कोई देवता वास कर रहे। फिर पांडवों ने सरोवर का पानी खदेड़ने का ट्राई किया, पर पानी इतना उबल रहा था। तो भीम ने सरोवर के पानी पर 3 बार प्रहार किया, यदि पानी खदेड़ गया। भीम कितना शक्तिशाली है, कोई युधिष्ठिर ना कर सका अर्जुन। भीम ने 3 बार प्रहार किया, सरोवर का पानी ऑटोमेटिक खिसक गया। तभी पानी की जगह लोहे की धारा बहने लगी और भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग पांडवों को दिखा। देखो कितनी कहानी है ये। तो नामदेव की कहानी सुनी। पश्चिम दरिया किनारे पे 16 योजन विस्तार में दारुक और दारुका रहती थी। देखो सुनने जैसा है, दारुक दारुका। दारुका के राक्षस के भय से ऋषि मुनि दुखी थे। वो उरु मुनि के शरण गए और वो मुनि ने दैत्यों का नाश हो ऐसा शाप दिया। देवताओं पर जब हल्ला किया तो राक्षस चिंता में पड़ गए। पार्वती जी की शक्ति के कारण दारुका राक्षसी वन को आकाश में उड़ा के दरिया के बीच में ले आई। पार्वती माँ की शक्ति थी दारुका राक्षसी के साथ, और राक्षस वहाँ रहने लगे। तब जो होली होती है ना, होली में हम नदी पार करते हैं, वहाँ से दरिया में जाके दारुका ने ऋषि मुनियों को पकड़ के बंदी बनाया। एक बार एक सुप्रिय नाम का वैश्य था, वो शिवजी की पूजा में था, खाता पीता नहीं था, शिवलिंग की पूजा करता था। उसने बंदीगृह में शिव पूजा शुरू की। सब ब्राह्मणों ने शुरू की कि ये दारुका राक्षसी कैसी है, पार्वती माँ का वरदान है। और पहरेदारों ने सैनिकों ने स्वामी को बात की। तो इस सेवक ने सुप्रिय वैश्य को मारने का आदेश किया, उसको मार डालो। तब भगवान शंकर को प्रार्थना की, प्रकट थे, राक्षसों को संहार किया शंकर ने, और दारुका जी को पार्वती जी का वर मिला था। इसके लिए पार्वती जी ने इस युग के अंत में राक्षसी सृष्टि होगी और द्वारिका की शासिका होगी वो दारुका, ऐसा बोला। शिव जी ने बात मान ली। फिर सारे पार्वती वहाँ स्थिर गए और नागेश्वर पड़ा। नागेश हम दारुकाओं ने, और पार्वती जी नागेश्वरी कहलाए। देखो कितनी कृपा है। शिव जी का पहला ज्योतिर्लिंग चंद्र की कथा, 27 कन्या नक्षत्र कन्या ज्योतिष से बताया। सोमनाथ पास में ही दारुक वन है, द्वारका बोलते हैं ना। प्रभास पाटन में कृष्ण का देव स्वर्ग हुआ। पार्थी ने तीर चलाया, कृष्ण का तेज उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति में स्थापित हो गया। अमरदिकम इदम कासिम दुग्धेयम किल जानवी विश्वेशो नाथोयम भवानी कनकेश्वरम। बोलिए श्री जय नाग देवता नागनाथ की जय। तो विष्णु के सिर पे शेष सैया नाग देवता है। शिव जी के लिंग पे नाग भगवान है। नाग शिव जी को प्रिय है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको बताया। नाग पंचमी आएगी, फिर आएगा रांधन छठ, फिर शीतला सातम ठंडा खाना है हमको, फिर क्या आएगा गोपाष्टमी यानी कृष्ण जन्मोत्सव, मेरे कन्हैया का लाला का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, पारण, त्यौहार ही त्यौहार है। रक्षाबंधन 15 अगस्त आएगा। जय भारत, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। प्रशांत व्यास न्यूज़ इसके साथ हर बार होता है ना, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो ऐसी ऐसी कथा सिर्फ हिंदू शास्त्र में सुनने को मिलती है। आपको 8 ज्योतिर्लिंग कर ले गया। कल विश्वेश्वर जाएगा, वाराणसी पे है, जहाँ मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है। काशी वाराणसी 80 घाट। प्रशांत व्यास। आपको मेरी स्पीच पसंद आई होगी। मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक ये शिवलिंग की कथा पहुंचाओ। मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक मेरी ज्ञान गंगा पहुंचाओ। प्रशांत व्यास की ज्ञान गंगा है, शिव जी की ज्ञान गंगा। आपको पुण्य मिलेगा। आपकी चैनल है, मोनेटाइज में मदद करें, आप मेरी चैनल को सपोर्ट करते जाए।
जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, आप लोगों का साथ मेरा जन्म जन्म का है। ऐसी बात है यार, शिव भक्त हूँ मैं। सनातन हिंदू फिर ब्राह्मण हूँ, सनातन हिंदू है फिर ब्राह्मण। पत्रकार का काम करता हूँ, एंकरिंग अच्छा करता हूँ। ज्योतिष हूँ तो आपको शिव पूजा गाइडेंस दूंगा। पूजा करवाता हूँ। अभी 3 या 4 जितने भी सोमवार बच्चे आप रुद्राभिषेक पूजा के लिए मेरा नंबर नोट डाउन कीजिए, 70697 70912 70697 70912। प्रशांत यार, मुझे बुलाइए। शिव भजन भी करूँगा, जन्माष्टमी की कृष्ण भजन करूँगा। ये कॉल कर देना, आ जाऊँगा टाइम से। एक कंपनी में अभी फ़िलहाल मार्केटिंग का काम करता हूँ और अच्छा शिव तांडव नृत्य कर लेता हूँ। पत्रकार हूँ, ज्योतिष हूँ, गायक हूँ। स्टार मेकर पे मेरे 20,000 फॉलोअर्स है। स्टार मेकर ऐप पे जाना, शिव भजन है, कितने भजन है और फिल्मी सॉन्ग्स भी है। आपको ओल्ड इज गोल्ड में मज़ा आता है तो वहाँ पे जाता हूँ। 90 10 70 विजिट करना मेरा प्रोफाइल। 20 के जितने फॉलोअर्स हैं। मैं गॉड कृपा से गायक हूँ, गॉड कृपा से पत्रकार हूँ, एंकर हूँ, शिव कृपा से एस्ट्रोलॉजर हूँ। शिव कृपा से पूजा करवाता हूँ, सब शिव कृपा से मार्केटिंग भी करता हूँ। ना मेरी अद्भुत ज्ञानवाणी आपको पसंद आई होगी। तो 15 अगस्त आ रहा है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मोदी साहब का एक सपना है, तो घर घर तिरंगा लगेगा और शिव जी भी प्रसन्न हो। तो मेरा बांग्लादेश वाला एपिसोड सुलगता बांग्लादेश खास देखना, मैक्सिमम व्यूअर्स बढ़ाना। प्रशांत व्यास, मुझे इजाज़त दीजिए। देखो मेरे को ईजा हुई है, शिव जी ने खड़ा किया। इतना एक्सीडेंट था, शिव जी ने खड़ा किया। मेरी छाती में कब भरा था बुलाया नहीं जाता, फिर भी मैंने एंकरिंग किया। ज्योतिर्लिंग लेना था, महादेव ने सहा कालों के काल महाकाल है। देखो नियम बताए, आपको नियम मुताबिक पूजा करनी। 2 नंबर के नाणे, फिर अगेन बोलता हूँ, अनिति के नाणे शिव जी को मंदिर में मत डालना। आप शिव जी नाराज हो गए, माँ पार्वती के साथ चले जाएंगे, कोई देवता शरण नहीं लगे। शिव निंदा कभी नहीं सुनी। आप ऑनेस्टी का मनी है वो शिव जी को अर्पण करें, वो पूजा में अर्पण करें तो शिव जी प्रसन्न हो सके तो प्रयत्न करें। प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, बिजनेस में कहीं भी जाओ, ऑनेस्टी से नाणा कमाओ, ऑनेस्टी से पैसा कमाओ। मेरे भगवान को पसंद है, मैं खुद ऑनेस्ट हूँ। मेरी चैनल चलती है ना, इसलिए तो बोला जन्म जन्म का साथ है हमारा। तो मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एपिसोड लोगों तक पहुँचाए। तो आज की शिववाणी यहाँ समाप्त होती है। आपको पसंद आई होगी। हमारे द्वारका प्रदेश में है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। तो बस मुझे याद रहे कि मेरा एंकरिंग अच्छा लगे तो आप ज़रूर कहीं भी एंकरिंग करने मुझे बुला सकते हैं प्रोग्राम्स में। ओके, मेरी ज्ञानवाणी है। शिव जी कब प्रसन्न होते, बहुत परीक्षा लेता है। देखो मेरी कठिन परीक्षा ली है, मृत्यु तुल्य मार पड़ा है, मैं शिव भक्ति नहीं छोड़ा। ज्ञान मोक्ष मिलता है शिव भक्ति से। पैसा तो ठीक है, पैसा आता है ऐसा नहीं। लक्ष्मी माँ के गुरु शिव जी है, पैसा क्यों नहीं आएगा भैया? जबकि लक्ष्मी माँ के गुरु शिव जी है, पैसा क्यों नहीं? वागर्थवी संपृक्त अग्रदापति पत्ते जगत पितृ वंदे पार्वती परमेश्वर। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रिविधम त्रिजनो पाप सौन एक बिल्व से अर्पण। आपको एक बिल्व अर्पण करें जो लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है। बिल्व पत्र की उत्पत्ति महालक्ष्मी के स्तन से हुई। बिल्व पत्र शिव को प्रिय है, उसका भी फल है। कितने कितने फल बताए, नियम्स बताए, आगे और भी लेता जाऊँगा। तो आप सुनते रहे, सुनते जाए, सुनते जाए। न्यूज़ को मैक्सिमम प्रमोट करें आपकी चैनल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। 15 अगस्त आ रहा है, जय जय श्री राम। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, था तब का टाइम से अभी भी आज़ाद है। हाँ, हम गुलामी के गुलाम, हम वृत्ति के गुलाम हुए, वृत्ति के, बाकी हम आज़ाद है। तो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत माता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रशांत व्यास के साथ मतलब सुरक्षा बांग्लादेश भी देखना, वो बहुत लोगों ने। थैंक यू प्रशांत व्यास न्यूज़ के साथ, आपके साथ। और मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, मेरी ज्ञान गंगा लोगों तक पहुँचे। प्रशांत व्यास, थैंक यू।